स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा। आरबीआई जो है वो लॉन्च करने वाला है अपना डिजिटल करेंसी। आरबीआई विल बी लॉन्चिंग इट्स ओन डिजिटल करेंसी। अब ये बात आप तो जानते ही हैं कि क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी चलन है आजकल। ओके, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा बैक नहीं होती है, ये एक प्राइवेट करेंसी होती है। और ये जो है मेनली जो है ये करेंसी किस पे डिपेंड करती है? डिमांड एंड सप्लाई पर ये करेंसी डिपेंड करती है कि कितना डिमांड है और कैसी सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई पर क्रिप्टो करेंसी डिपेंड करती है। एक इंटेंस प्रोग्रामिंग रहता है इसमें। ओके, उस पर चलती है ये क्रिप्टो करेंसी। ये एक प्राइवेट करेंसी है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। अब आरबीआई ने क्या कहा है कि आरबीआई जो है वो वर्क कर रहा है एक अपना डिजिटल लीगल टेंडर लाने के लिए। ठीक है, डिजिटल लीगल टेंडर लाने के लिए आरबीआई जो है वो वर्क कर रहा है। इसमें ये जो डिजिटल करेंसी होगी, ये जो है आरबीआई द्वारा रेगुलेट की जाएगी। अभी जो हमारी करेंसी होती है उसको भी रेगुलेट आरबीआई करता है, और ये डिजिटल जो करेंसी होगी वो आरबीआई रेगुलेट करेगी। ओके, ये करेंसी जो होगी वो एग्जैक्टली बिटकॉइन या फिर जो हमारा दूसरा डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी है उसके तरह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, फर्क क्या होगा इसमें? आरबीआई जो है इसमें फर्क क्या रखना चाह रहा है? आरबीआई ने तो कह दिया कि ये इसकी तरह नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि ये डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड नहीं करेगा, ये हो सकता है। और एक चीज, इसमें कोई आपको श्योरिटी नहीं रहती है, श्योर आप नहीं रहते हैं कि आप अगर एक बिटकॉइन खरीदा है तो उसको आपको 10 लाख मिलेगा या फिर 1 रुपये मिलेंगे। कोई श्योरिटी नहीं है, प्राइस आपके काफ़ी अंडुलेटिंग रहते हैं। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करना चाह रही है? आरबीआई जो लॉन्च करेगी डिजिटल करेंसी, उसमें आरबीआई चाह ये रही है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास इतना मनी जो है वो मार्केट में है। ओके, मान लो कि ये 15 करोड़ है। ठीक है, मान लो कि 15 करोड़ रुपए मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो आरबीआई का प्लान ये है कि इस 15 करोड़ में से थोड़ा भाग हम काट कर के, ठीक है, ये 15 करोड़ में से इस तरीके से समझो, ओके, इसको इरेज कर लेते हैं, पेन ले लेते हैं, कि इस 15 करोड़ में से मान लो ये भाग काट करके 5 करोड़ का हम इसको डिजिटल करेंसी बना दें, डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दें, जो सारा ट्रांजैक्शन होगा वो इसी डिजिटल करेंसी से हो सके। ठीक है, तो आपके पास ये दिमाग में ये बात तो आ रहा होगा कि अभी भी हम लोग जो गूगल पे से यूपीआई ट्रांजैक्शन जो करते हैं, गूगल पे से, फोन पे से, इन सब से जो हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, ये भी तो हम लोग यही करते हैं कि कुछ करेंसी रहा उसको हम लोग यूपीआई के सहारे हम लोग सेंड कर देते हैं। लेकिन आरबीआई का कहना ये है कि ये जो मैं डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, इसको फिर आप हार्ड करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने किसी को गूगल पे किए 2000 रुपये आपने
अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में समझो कि गूगल पे से एज फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। गूगल पे से आपने किसी को 2000 रुपये भेजे, ठीक है, 2000 रुपये भेजे, लेकिन और ये जो बंदा है इसको आपको चाहिए था करेंसी, ये क्या एटीएम से अपने विड्रॉ कर दिया। तो आपने क्या यहाँ से डिजिटल भेजा था और यहाँ जा करके इसको 2000 का नोट निकाल लिया, तो ये आपको हार्ड करेंसी में आपको आ गया ये, ठीक है। यहाँ जो कहना है ना कि ये इसी प्रोसेस को ख़त्म कर देगा। आपने किसी को 2000 डिजिटल करेंसी भेजा तो ये 2000 डिजिटल ही करेंसी रहेगा, ठीक है, ये 2000 डिजिटल ही करेंसी रहेगा, ठीक है। ऐसा क्या है कि आपको इंडिया ही गवर्नमेंट ये पहले बार करने जा रही है क्या? नहीं, ये आपको चाइना की गवर्नमेंट ने ये पहले ही कर रखा है कि अपने एक भाग मनी को वो कन्वर्ट कर दिया है डिजिटल में, और ये काफ़ी जगह सरकारी जगह भी चाह रहा है कि ये सिर्फ चले, एक्सेप्ट हो और इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है ये सब डिजिटल करेंसी का? डिजिटल करेंसी से इसका आपको फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि इसमें कोई आपको ट्रैक करना रहेगा तो आप ट्रैक कर पाइएगा। आपको इसको हार्ड करेंसी में कन्वर्ट नहीं रहेगा तो इसका आपको डुप्लीकेशन होना के भी चांसेस कम रहेंगे। बाकी जब आ जाएगा तब पूरी तरीके से पता चलेगा कि इसमें लूप होल्स क्या है। अभी तो सारी चीज़ें जब लॉन्च होने लगेंगी तब ना पता चलेगा कि उसका लूप होल्स क्या है। अभी तक तो सिर्फ फ़ायदा ही नज़र आ रहा है, तभी यहाँ पे मूव भी कर रहे हैं। लेकिन हर किसी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं तो किसी चीज़ के नुकसान भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन रहा आपको डिजिटल करेंसी के लिए, ये डिजिटल करेंसी आरबीआई जो लॉन्च करने वाला है। अब हम इसी वीडियो को अब हम लोग इंग्लिश में कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है हमारा फ्री क्लासेस तो फ्री क्लासेस भी देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री क्लासेस अपलोडेड हैं, ओके, फ्री मेंस एंड प्रीलिम्स लेक्चर्स, ओके। सो इंग्लिश में ही यही बात हम लोग कर देते हैं कि RBI is soon going to launch, RBI is soon going to launch digital legal tender, digital legal tender. RBI is soon going to launch digital legal tender. In this, RBI is focusing to convert a part of their currency into the digital format, and then do the transaction by this digital currency. This digital currency will be regulated. This digital currency will be regulated by RBI. Okay, so you get the assurance of this digital currency, unlike cryptocurrency, that's a private currency which depends on demand and supply. Okay, so RBI is soon going to launch digital currency tender, in which it is planning to convert a chunk of its money into the digital format and start using it. Okay, we have received a statement from RBI that yes, they are working on it, so this is on. So soon you can expect the digital currency in the market. Okay, you can expect the digital currency in the market, but it's clearly stated by RBI that this currency will not be like the existing cryptocurrency. Okay, that depends on demand and supply. Okay, and these currency are private currency. RBI has clearly stated that this currency will be not like cryptocurrency. In the RBI is planning to launch something else, digital central bank digital currency. RBI is planning to launch central bank digital currency. Okay, so that's the news for now. Okay, if you are new to this channel, do subscribe the channel. We have lectures in English also available.
Okay, in English, reasoning, mains level reasoning, and different questions are also available. If you are new, then subscribe the channel, like the video, okay, and share it with your friends. Okay, we will meet in the next lecture. All the best for your upcoming examinations, guys.